भगवान पर विश्वास का चमत्कार। गांव के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जहां रमेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रमेश एक गरीब किसान था, लेकिन उसकी ईमानदारी और भगवान पर अटूट श्रद्धा थी। वह हर सुबह भगवान की पूजा करता और फिर खेतों में काम करने चला जाता। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था। कभी बारिश न होने से फसल खराब हो जाती, तो कभी अचानक आए तूफान से उसका खेत बर्बाद हो जाता। लेकिन उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहता, जो होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, और उनकी योजना हमसे बेहतर होती है। गांव के लोग उसकी श्रद्धा देखकर हंसते और कहते, भगवान तेरी मदद करने नहीं आएंगे, मेहनत कर, तभी कुछ मिलेगा। लेकिन रमेश को अपनी आस्था पर अटूट भरोसा था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। पानी की कमी से खेत सूख गए और गांव में भूखमरी की नौबत आ गई। रमेश के पास न अनाज बचा था, न कोई और सहारा। उसने अपने बेटे की ओर देखा, जो भूख से कमजोर हो चुका था। उसकी पत्नी की आंखों में भी चिंता थी। रमेश को एक ही उपाय सूझा, भगवान की शरण में जाना। वह पास के शिव मंदिर में गया और घंटों तक भगवान से प्रार्थना करता रहा, हे भोलेनाथ, मैं आपका भक्त हूँ, कृपया मेरी मदद करें। गांव वालों ने फिर मजाक उड़ाया, भगवान तुझे अनाज नहीं देने वाले, जाकर कुछ काम कर ले। अगली सुबह रमेश जब खेत की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक भारी पोटली पड़ी मिली। उसने उसे उठाकर देखा तो उसमें गेहूं और चावल भरे थे। साथ ही एक पत्र भी था, जिसमें लिखा था, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी निराश नहीं करते। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और घर जाकर परिवार के साथ भोजन किया। जब गांव वालों को ये बात पता चली, तो वे हैरान रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान पर सच्चा विश्वास रखने वाले को कभी निराशा नहीं मिलती। धीरे धीरे गांव के और लोग भी भगवान पर श्रद्धा रखने लगे। रमेश की ईमानदारी और भक्ति ने पूरे गांव का नजरिया बदल दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान पर सच्चा विश्वास रखने वालों को कठिनाइयां भले ही घेर ले, लेकिन भगवान कभी उनका साथ नहीं छोड़ते। श्रद्धा और धैर्य से सब कुछ संभव है। मेरे प्यारे बंधुओं, मैं आपको अपनी यह धार्मिक कथाओं को इसलिए सुनाता हूं जिससे निश्चित रूप से आपके जीवन में एक अच्छा बदलाव आ सके और आप भगवान के प्रति अटूट विश्वास और धार्मिक प्रतिस्पर्धा रखें, जिससे आपकी जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ मेरे इन धार्मिक कथाओं को जरूर शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारी धार्मिक कथा आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भगवान महादेव आपको हमेशा खुश रखे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।